I am Narendra Kumar Sharma. I am starting question answer of chapter 5 on page 56. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस बताइए। देखिए या देखिए व्हाट डू यू लर्न में इसका आंसर है बच्चों। व्हाट डू यू लर्न में इसके दोनों जो पॉइंट हैं वो आंसर के रूप में। एसिड आर सावर इन टेस्ट, bases are bitter in taste and soapy to touch. Second point, acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. ये दोनों इसके आंसर है बेटे। फिर क्वेश्चन 2 पर देखें, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, What is its nature? बच्चों अमोनिया जो विंडो क्लीनर के रूप में यूज होती है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है। और कैसी नेचर होनी चाहिए इसकी? बेसिक। कैसी नेचर होनी चाहिए? बेसिक। व्हाट इज इट्स नेचर? इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है। क्वेश्चन 3, Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? बच्चों litmus solution is obtained from lichen, LICHENS, lichen के एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, इसके रस से प्राप्त होता है और इसका उपयोग एज ए इंडिकेटर होता है। किस रूप में करते हैं? इंडिकेटर के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक ऑब्लिक बेसिक ऑब्लिक न्यूट्रल, हाउ विल यू वेरीफाई इट? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो नेचर से एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। बच्चों न्यूट्रल होगा। कैसे प्रूव करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर का भी कलर नहीं चेंज करेगा ये, नहीं रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, अर्थात इंडिकेटर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल देकर के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का डिस्क्राइब करना है बच्चों, इसका वर्णन करना है आपको। तो बच्चों इसे कैसे करें, मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाया अभी। तो देखिए यहां देखिए पेज 55 पर इसका आंसर है बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है द रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। समझो। अब फिर इसके बाद रखा है एसिड प्लस बेस एरो साल्ट बनेगा, इससे वाटर बनेगा, हीट इज इवॉल्व, हीट भी बनेगी। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रैकेट में HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में NaOH, इनके मिलने से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl जो साल्ट है प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो आप यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन 6 पर देखें आप, जो ट्रू फॉल्स का है। मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखिए क्योंकि ये एसिड है नाइट्रिक और एसिड हमेशा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, समझे नहीं? तो लेकिन जो है ये क्या हो रहा है? रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए फॉल्स है बच्चों। सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी गलत है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस जो है रेड को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये जो है
रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो गलत है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, रेड ब्लू में कन्वर्ट होना चाहिए था, इसलिए फॉल्स है। यानी कि ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये ही तो क्वेश्चन 5 में आपको समझाया था, ये ट्रू है। फिर फोर्थ पर देखें, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। करेक्ट, ठीक है। अर्थात इंडिकेटर ऐसे पदार्थ है जो एसिड यानी कि एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, तो ये ठीक है बेटे। फिफ्थ में आ जाएं, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, बेस की जगह एसिड होना चाहिए था, ये गलत है, फॉल्स है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। डोरजी हैज ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। यानी कि डोरजी के पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल, इन पर लेबल नहीं लगा हुआ, समझे नहीं। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, और कस्टमर की मांग के आधार पर उन्हें ये ड्रिंक सर्व करने हैं, देने हैं। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, और एक कस्टमर क्या चाहता है, एसिडिक ड्रिंक। एनदर वांट बेसिक ड्रिंक है, और दूसरा क्या चाहता है, बेसिक ड्रिंक। और थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरा क्या चाहता है, न्यूट्रल, ना एसिड हो ना बेस हो। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू सर्व टू हुम, कौन सा ड्रिंक किसको सर्व करना है, कैसे पता लगे। तो बच्चों, जो ड्रिंक ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो कैसा होगा, एसिड ड्रिंक, तो आप एसिड ड्रिंक की पहचान कर लेंगे। और जो ड्रिंक रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो होगा बेसिक ड्रिंक, ठीक है। और जो कलर चेंज नहीं करेगा, चाहे वो उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, चाहे उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, कलर चेंज नहीं होता है, तो वो न्यूट्रल ड्रिंक होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ड्रिंक किसको कैसा सर्व करना है, पता लगा लेंगे लिटमस पेपर के द्वारा। नंबर 8 देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। बच्चों, जब हमारे स्टमक में बहुत एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमें पेन होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, बेस। तो एंटासिड टेबलेट भी बेस होती है, इसलिए हम एंटासिड टेबलेट का यूज करते हैं, जैसे जिनटेक हो गई बच्चों। बी पार्ट देखिए, कैल्वाइन सॉल्यूशन इज रब्ड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब हमें चींटियां काट लेती हैं तो हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड हो जाता है, चला जाता है बच्चों, जो एक तरह से बर्निंग सेंसेशन देता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कैल्वाइन सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। कैल्वाइन सॉल्यूशन क्या है, जिंक कार्बोनेट बच्चों, जो बेस होता है, तो इससे हमें रिलीफ मिलेगा। सी देखिए, फैक्ट्री वेस्ट इज यूटिलाइज बिफोर है डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। यानी कि फैक्ट्री वेस्ट के वाटर को हमें एक तरह से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। क्यों कि या तो ये वाटर जो बच्चों एसिडिक नेचर से होगा या बेसिक नेचर का होगा, तो हम इसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। यदि एसिड है तो इसमें बेस डालेंगे, यदि बेसिक है ये नेचर से तो इसमें एसिड डालेंगे, यानी न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि रिवर वाटर के अंदर जैसे वाटर बॉडीज में ये जाएंगे पानी न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो कोई इससे हार्मनेस नहीं होगा। फिर क्वेश्चन 9 पर आ जाएं। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये एसिड है, ये बेस है। थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, तब आप कैसे पहचानेंगे। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, यहाँ पर आपको एक तरह से कंडीशन दी गई है कि आपके पास टर्मरिक इंडिकेटर है। बच्चों टर्मरिक इंडिकेटर की विशेषता होती है कि बेस के साथ
जो है रेड कलर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर बेस के साथ कैसा कलर देगा? रेड। तो जो लिक्विड टर्मरिक इंडिकेटर को रेड कलर में चेंज करेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर से। अब बेसिक हो गया, और जो लिक्विड इस रेड कलर को दोबारा येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा वो क्या होना चाहिए? एसिड, क्योंकि एसिड जो है वो हमारे बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो दोबारा इसमें येलो कलर आ जाएगा। और यदि कलर चेंज नहीं होगा तो वो शुगर सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन में डुबो जाता है। इट रिमेन ब्लू, तो ये ब्लू रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? एक्सप्लेन। इस सॉल्यूशन की कैसी नेचर होगी एक्सप्लेन करना है बच्चों। या तो वो बेसिक होना चाहिए नेचर से, क्योंकि बेस भी जो है ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, या वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है। अब 11th क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें बहुत सारे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें कुछ सही है, एक सही है, बाकी गलत है। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। ठीक है? नहीं। बी पार्ट देखिए इसका, इफ द इंडिकेटर गिव ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। ये भी प्रॉपर नहीं है। सी देखें, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज द कलर विद एन एसिड्स, है, ये भी नहीं है प्रॉपर। डी देखें, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, ये ठीक है, यानी कि इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है कि कलर कैसा होगा। तो देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? चार जो स्टेटमेंट आपको बताए कौन से ठीक है? चारों ठीक हैं, ए या डी ठीक है, बी या सी ठीक है, ओनली डी ठीक है। तो ये वाला ठीक था, इसलिए ये करेक्ट है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, कुछ डिफाइन पर निशान लगा लेंगे बच्चों इस चैप्टर की। क्या देखें, पेज नंबर 49 पर देखें बच्चों, जहाँ लिखा रेड से एसिड एंड बेसिस। तो बच्चों इसके लिए यहाँ से देखें, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सावर। दीज सब्सटेंस, यानी यहाँ से लिखेंगे, सब्सटेंसेस taste sour because they contain acid. The chemical nature of such substance is acidic. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखे यहाँ तक, ये एसिड्स एंड एसिडिक, ये हेडिंग डाल करके आप निशान लगा लें। फिर इसके बारे में बच्चों इसी पेज पर यहाँ से देखें, सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो बेसिस और बेसिक हेडिंग डाल करके यहाँ से लेके यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे। फिर इंडिकेटर की डिफाइन के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। These substances are known as indicator। ये इंडिकेटर की डिफाइन हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पेज 51 पर देखें बच्चों, यहाँ से, द solution which do not change the color is either red or a blue litmus are known as neutral solution। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हेडिंग डाल करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे आप, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन की डिफाइन होगी। बच्चों यहाँ देखें आप, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। ये साल्ट की डिफाइन हो गई बच्चों। तो ये तो कुछ डिफाइन नहीं, इसके बाद चैप्टर तो पूरा ही अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे बच्चों। अब मैं आपको कुछ
डायग्राम बताऊंगा। 5.1 फिगर आपको बनानी है। ये 3 डायग्राम है, ये लाइचेन प्लांट और ये लिटमस पेपर दोनों। पेज 50 पर है ये। पेज 52 पर देखें बच्चों, फिगर 5.3 बनानी है। तीनों टेस्ट ट्यूब है, विद कलर बनाए हैं इसको। Now this is the end of chapter 5. Now I shall discuss again. बच्चों कॉपी में इसका काम करते रहे आप, ठीक है। और इसकी आपको PDF फाइल भी क्वेश्चन आंसर की भेजेंगे, जिससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और बच्चों क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए गए हैं। थैंक यू।